नमस्कार दोस्तों। भारत एक शुरू से ही बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, जिसमें अमीर गरीब हिंदू मुसलमान कई वर्गों के लोग सदियों से रहते आए हैं। वह एक समय हुआ करता था जब भारत पर मुगलों का राज हुआ करता था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेज भारत आए और आकर चले भी गए। उस समय में ज़्यादातर आबादी गांव में ही रहा करती थी और आज भी हम देखें तो आज 70% आबादी वाली गांव में ही रहा करती है। लेकिन आज के गांव पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब इस दौर में प्राचीन काल के मुकाबले हर वो संसाधन मौजूद है जो कि सिर्फ पहले नगरों। यह बात 100-200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि महज यह 60 साल पुरानी ही बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1960 के दौर की। हम जानेंगे उस दौर में ग्रामीण जीवन के लोगों की कैसी दुर्दशा हुआ करती थी, वह कैसे रहन सहन रहते थे और कैसे अपना जीवन यापन किया करते थे। उस दौर में इतनी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी वह लोग अपने खुशहाल ज़िंदगी कैसे बिताया करते थे, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उन दिनों कुछ इसी प्रकार से लोग ग्रामीण भारत के काम किया करते थे और वह अपने काम की दिशा को आगे बढ़ाते हुए अपनी खेती को अन्नदाता मानते थे और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह ऐसे ही काम किया करते थे। गांव के अधिकतर लोग खेती ही किया करते थे। वह अपनी खेती पर ही निर्भर रखा करते थे और अपने परिवार का उसी से ही पेट भरा करते थे और वह बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे। उन दिनों लोगों को गांव में मात्र एक साधन ही हुआ करता था कि जिससे वह कुछ न कुछ करें और वह अपने परिवार का पेट भरे। तो लोग कहीं पर मजदूरी किया करते थे तो कहीं लोग खेती या दिहाड़ी करा करते थे। उन दिनों दोस्तों पैसे की बहुत ही तंगी हुआ करती थी। लोग एक एक दो पैसों में दिन भर काम किया करते थे, तब जाकर वह अपने परिवार को खुश खाना दे पाते थे। उन लोगों का स्वभाव देखें तो वह लोग बहुत ही सीधे हुआ करते थे और बहुत ही उनकी बोलचाल भाषा में बहुत ही खुशी हुआ करती थी, क्योंकि उन दिनों में लोग इतने कुछ भी नहीं हुआ करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे और मिलजुल कर काम किया करते थे। अगर हम लोग उस समय के रहन सहन या पहनावे की बात करें तो उस दौर में लोग कुर्ते या फतवी ही पहना करते थे और कुछ इसी प्रकार से वह अपना जीवन यापन किया करते थे। उन दिनों तो दोस्तों सापी ही गले में पटका करते थे और लोग कुर्ते पजामे पहनकर या फतवी पहनकर अपनी ज़िंदगी बिताते थे। उन दिनों पानी की भी बहुत सारी समस्या हुआ करती थी। लोगों को कहीं कोसों दूर जाना पड़ता था, तब जाके उन्हें पानी उपलब्ध हुआ करता था। वहीं पर ही वो नहाते थे और अपने कपड़े धोकर घर के लिए पानी लेने जाया करते थे। ये समस्या उनके लिए रोज़ की हुआ करती थी। वह लोग कुछ इसी प्रकार से रहा करते थे, लेकिन उस दौर में फिर भी वह लोग बहुत ही खुश हुआ करते थे। उस दौर में कुछ इसी प्रकार से सामूहिक परिवार हुआ करता था। सब लोग बैठकर एक साथ भोजन किया करते थे और बहुत ही सरल हुआ करते थे। उन दिनों दोस्तों इतने पैसे ना होने के कारण लोग चटनी से ही रोटी खाया करते थे और अपने पेट भरा करते थे। क्या दौर रहा होगा वो भी उन दिनों उन लोगों के लिए कितना संघर्ष रहा होगा, लेकिन फिर भी वह उस संघर्ष के दौर में वह लोग बहुत ही खुश हुआ करते थे, क्योंकि उन दिनों ना ही एक दूसरे से कोई जलता था और ना ही कोई किसी प्रकार की उनको समस्या होती थी। उन दिनों दोस्तों कुछ इसी तरह से बैलगाड़ी हुआ करती थी, जिससे कि वह लोग अपना सामान खेत पर ले जाया करते थे और इससे ही वह शहर जाया करते थे। उन्हें उन दिनों परिवहन के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। उन दिनों मात्र एक दो ही साधन हुआ करते थे, जैसे कि साइकिल और बैलगाड़ी ही। वह इस बैलगाड़ी से ही अपना सामान लेकर बेचने के लिए शहर जाया करते थे और खेत पर भी इसी से जाया करते थे। उन दिनों गांव व नगरों में कोई सरपंच या मुखिया नहीं हुआ करता था। उन दिनों दोस्तों मुखिया ही हुआ करता था, जिसे लोग चुना करते थे और वह गांव की किसी भी समस्या या किसी भी लड़ाई झड़ाई में वह मुखिया ही पंचायत बिठाई जाती थी और उनके द्वारा जो फैसला लिया जाता था लोग उन्हीं का फैसला मानते थे। क्योंकि उन दिनों दोस्तों पुलिस ऐसे कोई स्टेशन नहीं हुआ करते थे गांव में जो कि किसी बात को सुलझा सके। लोग मुखिया की ही बात सुनकर
अपना अपना फैसला रखा करते थे और मुखिया की ही बात माना करते थे। उन दिनों गांव में लोग बहुत ही अपने त्यौहार बहुत ही खुशियों से मनाया करते थे और लोग बहुत ही खुश हुआ करते थे। एकजुट होकर लोग नृत्य किया करते थे, ढोल नगाड़े बजाया करते थे और बहुत ही खुशी से रहा करते थे, क्योंकि उन दिनों दोस्तों त्यौहार बहुत ही वो सामुदायिक रहा करता था। लेकिन आज के लोग बहुत भूल चुके हैं, कम से कम लोग बहुत ही कम त्यौहार मनाना चाहते हैं, क्योंकि लोग आजकल मोबाइल में और अपने काम में बहुत ही बिजी हो चुके हैं। लेकिन उन दिनों लोग अपने काम धाम छोड़कर सारे त्यौहार मनाया करते थे और बड़ी ही खुशी से नृत्य किया करते थे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास ऐसी ही पुरानी यादें शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।